इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त जम्मू में मौजूद हूं मैं और मेरे साथ खुसूसी मुलाकात के लिए यहां पर टीना शाही जी जो है वो मौजूद है। आपको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी होगा। टीना शाही जी जो है वो यहां जम्मू की ही रहने वाली है और इनकी अचीवमेंट्स जो हम आपको बताने वाले हैं उसको देखकर शायद आप हैरान जो है वो रह जाएंगे। कई लोगों ने शायद उस बारे में सुना भी नहीं होगा जो इन्होंने जो है वो करके दिखाया हुआ और गर्व से जम्मू कश्मीर का जो सर है वो ऊंचा किया हुआ है। रिटायर्ड कर्नल वीके शाही की जो है वो बेटी है और इन्होंने जहां एक तरफ बिज़नेस कर रही है वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हिस्सा लेकर के जो अपना नाम भी ऊंचा किया हुआ है और एक प्रेरणा भी जो है वो खसूसी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए जो है वो बनी हुई है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेनली जो एजुकेशन से जुड़े हुए जब इंसान स्टूडेंट होता है उस वक्त कोई एम होता है लाइफ का। कुछ लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं और कुछ लोग तो मैक्सिमम जो है वो डिफेंस सर्विसेज में जो है वो ऑप्ट करते हैं, एयरफोर्स का या आर्मी का। लेकिन आपने बिज़नेस जो है वो चुना हुआ है और जो मेडल्स आप ले रही है वो आप मैराथन्स में ले रही हैं या जो वर्ल्ड अवर कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट जो है वो आप कर रही है। आखिर ये प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली और कैसे जो है वो आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ किया अपने लिए? सबसे पहले तो मैंने पहले ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मतलब कि ऐसे कोई बिज़नेस में करूँगी या मतलब कि ऐसे कंपटीशन में आऊँगी। तो मुझे भी पहले ऐसे ही था कि सिंपल लाइफ में ही मुझे रहना, बल्कि जैसे आम लेडीज़ के कुछ लड़कियों के सपने होते हैं कि हम एक सिंपल लाइफ ही जिएंगे, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। बट हाँ, थोड़ा सा जब थोड़ा सा समाज के साथ चलना पड़ता है, कुछ चीज़ें आती हैं लाइफ में और कुछ फिर लगता है कि नहीं अपनी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो फिर मैंने छोटा छोटा थोड़ा सा बिज़नेस में भी अपना हाथ थोड़ा सा आजमाने लगी और थोड़ा सा अपनी फ़िटनेस को भी ध्यान देने लगी, क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि मैं ऐसे बल्कि अपने काम पे ज़रा सा फोकस ऐसे रहने के साथ में मुझे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि मोटापा ही आ रहा था उस टाइम। तो इतने लगा था कि थोड़ी मोटी हो रही थी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा फ़िटनेस की तरफ थोड़ा जिम ज्वाइन किया था कि थोड़ा जिम वगैरह शुरू करती हूँ। बस उसी के करते करते फिर थोड़ा सा जोश बढ़ता करता है। आपको घर से मोटिवेशन मिलती है, आपको अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते जाते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। उनको देख के फिर यहाँ तक मैराथन में आगे एक एडवेंचरस जो है वो जर्नी है आपकी। आपने जो पार्टिसिपेशंस की हुई है वो हम देख रहे हैं। इतना तो हम जो है वो इस वक्त लोगों को दिखा भी नहीं सकते कि आपने क्या क्या किया वो, लेकिन मेनली जो आपकी अचीवमेंट है, सबसे पहले आपका नाम जो है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। कब लिखा गया है और कहाँ पर आपने ये पार्टिसिपेट किया था इसमें? जी, ये तो मतलब कि एक वर्चुअल इवेंट ही था, हमने वही किया था। ये तो उस टाइम तो इतना पता नहीं था, मैंने सिर्फ एक रजिस्टर कर लिया था कि चलो ऐसे अपनी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और इसको मैं साथ में करती रहूँगी। तो ये कर लिया था। फिर वो ही होता ना कि जब करते गए तो फिर मैंने मतलब कि इसको बड़ा ही ज़्यादा थोड़ा डीपली ले लिया कि चलो करती रहती हूँ। और उन दिनों में लॉकडाउन भी चल रहा था, तो फिर इसमें मैंने ये करती गई। तो हाँ, फिर उसमें मैं जब बल्कि इनके रिज़ल्ट आए तो उसमें फिर मुझे अच्छा लगा कि उसमें मेरा नाम भी बल्कि उन्होंने 5th रैंक बताई थी मेरी, और मुझे अच्छा वो लगा था। ऑल ओवर वर्ल्ड कितने कंट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था इसमें? आई थिंक 32 कंट्रीज़ थी। 32 कंट्रीज़। और ये इवेंट जो है वो कितने दिन चला और कब शुरू हुआ था? 100 डे चला था। और ये अब मुझे इसका याद नहीं, शायद आई थिंक 2019 में हुआ है ये शायद। जी, तो इसमें 5th रैंक आया आपका और आपका जो नाम है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जो है वो रिकॉर्ड हो गया। तो उसके बाद जो अगली आपकी पार्टिसिपेशन है, लेटेस्ट आपने जो है वो एक ऐसा चैलेंज जो है वो कंप्लीट किया हुआ है जो ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर से इससे पहले किसी ने नहीं किया है, ना मेल्स में ना फीमेल्स में। जो किया है मेंस में 2 बंदों ने किया है। समित भैया हैं, उन्होंने किया है, और राहुल भैया हैं, उन्होंने लास्ट ईयर किया था ये खारदुंगला चैलेंज। तो फर्स्ट आवर जो है वो पहली जम्मू कश्मीर से लेडी आप है जो जिन्होंने ये जो है वो खारदुंगला चैलेंज न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इसे कंप्लीट करके जो है वो आपने अपना नाम भी जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया हुआ है। कितना डिफ़िकल्ट था ये? सर, ये बहुत डिफ़िकल्ट था ऐसे, मतलब कि कहना तो मतलब कि अभी मैं आपको क्या ही बताऊंगी, और जो मतलब कि उस सब के लिए तो मतलब कि लगता ही है, लेकिन जिसने किया होता है उसको पता होता है। जो मतलब कि हमारे लिए, क्योंकि हम तो जम्मू के लोग हैं, हमें जैसे पहाड़ों पे चढ़ना या ये थोड़ा इतना मुश्किल होता है हमारे लिए ये वो करना। तो बल्कि
उसको एक्सप्रेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, बट हाँ ठीक है, मैंने मन में था मुझे कि मैंने कंप्लीट करना है, तो मैंने वो अपना गोल सेट किया हुआ था कि मुझे इसको हर हाल में कंप्लीट करना, क्योंकि वहाँ पर ये भी था कि अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो जाओगे तो वो मतलब कि आपको वो नहीं देते हैं, डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। तो उन्होंने कुछ मतलब की जगहें बनाती होती है कि साउथ पाउल है, नॉर्थ पाउल है, तो वहाँ कुछ टाइमिंग उन्होंने रखे थे कि इस टाइम पर आपको इतने टाइम तक इसको कंप्लीट करना है, इस टाइम तक इसको कंप्लीट करना है। तो मैं अपना बस वही टारगेट सेट किया था कि मुझे टाइम से पहले उसको कंप्लीट करना है, तो वो करते 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 मैंने वही कंप्लीट कर लिया। बट ये जो खारदुंगला चैलेंज है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपको बोलूँगा एज़ अ वुमेन कितना जो है वो डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? सर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सिर्फ आपको चैलेंज ही नहीं देखना होता है, क्योंकि आपको और भी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। आपको अपने घर का भी देखना है, आपको अपना बिज़नेस में भी अपना 100% देना पड़ता है, और उसके बावजूद फिर इन चीज़ों के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। और इन चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए फिर ये होता है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं हर चीज़ को ही 100% दे रही हूँ अपना हर चीज़ में, तो मुझे अपनी हेल्थ के लिए भी उतना ही मतलब कि मेरी ड्यूटी है उसके लिए भी। तो मैं फिर उस चीज़ को ऐसे ही मोटिवेशन की तरह लेती हूँ, और अपना जो कुछ अगर मैं बोल लेती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ उसको। एक बात जो है वो आपके बारे में ये भी हमें पता चली कि एक दिन में आपने जो है वो 3 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। ये 3 गोल्ड मेडल्स जो है वो आप बता सकते हैं कि ये कब लिए आपने, और क्या इवेंट थे वो जब आपने लिए हो? क्योंकि ये एक दिन में 3 गोल्ड मेडल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, ये जम्मू में ही था, हमारा नेशनल हुआ था, तो तब मेरा हफ्ता का ही बीच में गैप था। मैं 42 करके आई थी लद्दाख से। 42 किलोमीटर। जी, तो तब मुझे सर का फ़ोन आया था कि आप यहाँ पर जम्मू में नेशनल हो रहे हैं, आप भी आके पार्टिसिपेट करो। तो मैंने सर को बोला था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बॉडी अभी रिकवर नहीं है पूरी। तो उन्होंने बोला नहीं आ जाओ आप, जो कुछ नहीं वो मतलब कि ब्राउन्स आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आप कर लो। तो फिर मैंने कर लिया था। तो मैंने 5 किलोमीटर था उसमें, और 700 मीटर था, और 200 मीटर था, तो उसमें मेरे गोल्ड आए थे 3। तीनों में आपने जो है वो गोल्ड मेडल्स लिए एक ही दिन में। तो ये आपकी जो है वो मुझे लगता है ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि एक दिन में 3 गोल्ड मेडल्स मुझे नहीं लगता है J&K स्टेट से किसी ने अभी तक लिए हुए। जी जी जी, ठीक है। जी। तो इसके बाद का आप बताएंगे, इसके बाद जो है वो अगली अचीवमेंट कौन सी रही आपकी? गोल्ड मेडल के बाद ना गोल्ड मेडल तो खैर आपने लिया, हमने 2-3 आपके गिना दिया, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, खारदुंगला चैलेंज हुआ, ये 3 गोल्ड मेडल्स हुए। इसके अलावा क्या क्या है आपकी इस लिस्ट में? मैंने लद्दाख मैराथन किया हुआ है। लद्दाख मैराथन भी मैंने फर्स्ट लेडी हूँ मैं जम्मू कश्मीर से जिसने लद्दाख फुल मैराथन किया था। और मैंने वेदांता किया है, दिल्ली मैराथन है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। मैंने अपोलो किया था 42, वो इसी साल किया था मैंने 42 किलोमीटर। फिर मैंने बठिंडा का किया था 21 किलोमीटर, उन्होंने मुझे एज ए पेसर बुलाया हुआ था। अभी मैंने जम्मू में किया है 42 किलोमीटर, जहाँ नाइट रन हुआ था, तो उसमें भी मैंने, और उन्होंने भी वहाँ भी मैं एज ए पेसर गई थी। तो उसके बाद अभी मतलब कि फ़िलहाल तो यही है। बाकी लोकल इवेंट तो होते ही रहते हैं, छोटे छोटे, वो तो मैं करती ही रहती हूँ। 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर ये तो होते ही रहते हैं, ये करते रहते हैं। एज अ वुमेन इस किस्म की जो एक जर्नी है हमने आज से पहले किसी की नहीं देखी हुई है। फ़िलहाल तो आपके फादर जो है वो एक कर्नल रह चुके हैं। एक्सपेक्ट तो सारे लोग यही करते हैं कि आपको भी कोई आर्मी की सर्विस ऑप्ट करनी थी, मेनली एज अ वुमेन शायद एयरफोर्स में आपको ऑप्ट करना चाहिए था। लेकिन जिस ट्रैक पर हम आपको देख रहे हैं, कोई आप पर्सनल बेनिफिट के लिए ये नहीं कर रही हैं कि इससे आपको कहीं कोई फ़ायदा मिले, कुछ पैसे मिले या कोई इनाम आपको मिले, नहीं, आपका बिज़नेस भी चल रहा है, आप इंडिपेंडेंट भी हो चुकी है। तो इस टाइप के चैलेंजेस एज अ वुमेन कंप्लीट करना जो है वो आज के दौर में कितना जो है वो ये जर्नी आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा? क्योंकि जेंडर बाइस भी जो है वो बहुत वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलता है, और एज अ वुमेन इस टाइप की जर्नी जो है वो सोसाइटी जो है वो पुराने थाट्स की बदौलत जो है वो अलाउ भी नहीं करती है। तो एज अ वुमेन आपने कितना जो है वो फेस किया है ये एक जेंडर बाइस जिसको हम कहेंगे? सर मैं इस बात पे बात करनी थी कि मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। इस मतलब कि ना मैंने मतलब कि जो मैंने करना है वो मैंने करना ही करना है। मैं इस चीज़ के लिए नहीं देखती कि कोई क्या कहेगा, जो कोई मुझे किस चीज़ देता। मैं एक बिंदास लड़की हूँ, मैं आज के टाइम की लड़की हूँ, और मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है। तो मुझे ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं कि कौन क्या सोचेगा। और रही बात बेनिफिट की, तो इसमें तो सर आपका खुद का लगता है और अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, तो तब जाके आप ये चीज़ें वो करते हो। तो वो तो मुझे है नहीं। हाँ, लेकिन जॉब का मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं भी हमेशा से बिज़नेस में ही, जब से मुझे थोड़ा सा मुझे लगा था कि मैं काम करूँगी तो मैं बिज़नेस में ही आना चाहती थी। मुझे जॉब का ऐसा कोई वो नहीं है।
तो मैं जॉब करूँगी भी नहीं। जी। जी। जम्मू कश्मीर से आपको क्या लगता है कि ये जैसा जो जर्नी आपने ऑप्ट की है अपने लिए, अगर इन फ्यूचर इस टाइप की जो है वो कोई और भी जो है वो कदम उठाना चाहेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसको जो है वो अब ऐसा दौर आ चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो फ्रीली जो है वो अपनी इस हॉबी को, या ये कहिए कि अपना जो एक एम है उसको पूरा कर सकता है, या कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में जो है वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ एज अ वुमेन फेस करनी पड़ेंगी? सर वो आप मतलब वो तो आप कोई भी घर से बाहर निकलेगा ना तो बहुत लोग तो बातें करेंगे ही, तो वो तो अपने आप पे एक डिसीज़न लेना पड़ता है। और थोड़ा मतलब कि कोई अनक्वालिफाइड या वो तो है नहीं, और कोई ऐसी एज भी नहीं है कि कोई भी किसी के बहकावे में आके जो कुछ मतलब कि हर किसी को अपनी एक लिमिट और वो पता होता है। बाकी कोई क्या कह रहा है या किसी को क्या, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने कुछ करना है तो ये बातों को तो मुझे लगता है नज़रअंदाज करना पड़ता है और अपनी लाइफ अपने तरीके, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी लाइफ की चाबी किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है या आपने क्या करना है, जो आपके लिए अच्छा है वो अपने लिए आपको खुद ही सोचना पड़ता है कि आपको किस में अच्छा लग रहा है। तो मैं इन चीज़ों को आना जाना है मुझे। यानी आपके नज़दीक ये जेंडर बायस जो है ये सिर्फ एक वहम या एक थ्योरी है, बाकी इसकी कोई हकीकत नहीं है? हाँ, मैं इन चीज़ों को मुझे मैटर नहीं करता। अगर कोई करता भी है बातें तो मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी जिसकी जैसी सोच, और आपको अगर करना है तो जब आप थोड़ा बाहर निकलते हैं ना तो वहाँ आपको काफ़ी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, किसको इतना पड़ा है कि आपको देखने की। जब आप इस फील्ड में चले जिनको 72 किलोमीटर करना है, उनको तो ये पड़ी होती है कि हम इसको कंप्लीट करें, ना कि किसी देखेंगे कि कोई लड़की देखेगी कि बंदा कैसा है, जब बंदा देखेगा कि लड़की कैसी है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से ये बहुत छोटी माइनर चीज़ें मैं। इस वक्त कोई चैलेंज है जिसकी आप तैयारी कर रही हो? क्योंकि आपने अगर खरदुंगला अभी जो है वो पूरा किया हुआ है, प्रेजेंटली कोई और चैलेंज है जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं, फ़िलहाल जो है वो आप जो है वो बैठी हुई है? जी नहीं, मैं ऐसे वो थोड़ा सा मतलब कि बॉडी को थोड़ा सा रिकवर कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा पूना में कर रही हूँ एनडीए का रन है मेरा, तो मैंने वहाँ 42 करना है। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं मतलब कि अभी से शुरू कर रही हूँ, लेकिन अभी पूरा उस पर वो 100% फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बॉडी अभी पूरी रिकवर नहीं है। ठीक है। तो एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि आपने पहले भी बहुत सारा कुछ जो है वो चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं, वो अचीवमेंट्स इतनी है आपकी, और आप करने जा रहे हैं, शायद उसके बाद आप और करेंगी। तो ये जो हॉबी है ये एक हॉबी ही मानेंगे हम इसको? बार बार आप ये जो अचीवमेंट्स ले रही है, मेडल्स भी आपके पास हमने बहुत देखी है, आपके पास सर्टिफिकेट्स की भी बहुत सारी है, तो आखिर वजह क्या है? क्यों जो है वो आप मैराथन्स में इतना हिस्सा लेती है, और जो अपना एक हर जगह आपने नाम लिखवाया हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाना कोई आम बात नहीं है। कोई तो वजह होगी, कोई तो एक मतलब ऐसा एम ऑफ लाइफ होगा, या जहाँ से आपको जो है वो एक स्टिमुलेशन जो है वो आपको देता है, कोई इवेंट या कुछ भी जिसकी बदौलत आप ये कर रही हैं। जी, उसके लिए मैं ये देखी ये सबसे बड़ा कि आजकल हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन भी रहती है, कुछ ना कुछ बिज़नेस है, कुछ भी होती है, तो उसको आपको मतलब कि ये इसके लिए बहुत अच्छा है कि जब आप ये कर लेते हो, ये रन कर लेते हो, तो आपकी काफ़ी चीज़ें मतलब कि आई गई हो जाती हैं आपके लिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी हम ये नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, ये कभी नहीं सोचना। ऑटोमेटिकली छोटा सा स्टेप लीजिए और आप जो आपके सपने हैं वो आप अचीव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं आज कर रही हूँ तो कल आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को कॉपी करेंगे, और वो भी इन चीज़ों की, अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे देख के ज़्यादा नहीं, कोई 2 ही लेडीज़ मोटिवेट हैं, उनकी ही हेल्थ ठीक हो जाए, और कोई दो लेडी ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सके कि ये चीज़ें आई गई हैं, किसी की बातों का या किसी की चीज़ों का परवाह नहीं करनी है, तो कोई भी इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना शुरू कर दे तो बस लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेरणा के लिए आप मोटिवेशनल जो है वो एज अ टीचर या एज अ गार्डियन जो है वो बाकी लोगों को भी ट्रेन करती है, या अभी फ़िलहाल जो है वो आप अपनी ही जर्नी पे लगे? क्योंकि मैं जनरली देखा जाता है कि लोग जो है वो, जो जैसे आपने कहा कि और भी बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, मोटिवेट हो जाएं, अगर लोग आपके साथ जुड़ना चाहे या आपसे जो है वो प्रेरणा लेना चाहे या आपकी क्लासेस लेना चाहे, तो क्या आप अवेलेबल है? अभी को क्लासेस ले रही है आप, या किसी को गाइड कर रही है आप, या आने वाले वक्त में आप करना चाहेंगे ऐसे स्टेप लेना चाहेंगे?
मुझे कहते तो हैं सब कि हमें कुछ बताओ, लेकिन मेरे पास ना तो इतना टाइम होता है, मेरे पास उतना ही टाइम निकल जाता है कि जो तो मैं 1-2 घंटे अपने लिए निकाल लूँ, तो बस मेरे पास उतना ही टाइम है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप शुरुआत करिए, आप खुद ब खुद लोग में आपके साथ जुड़ते जाएंगे। बहुत अच्छे रनर हैं जम्मू में जो आपके साथ, और बड़े अच्छे, मतलब कि ऐसे ही नहीं, अच्छे रनर्स हैं, और मतलब कि पढ़े लिखे हैं, अच्छे, मतलब कि उनको भी, मतलब कि जो मतलब कि लगता है लड़कियां, लेडीज़ को कि हम उनके साथ रन नहीं कर सकते जाकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, और अच्छे लोग, मुझे जैसे मैंने खारदुंगला करना था, मुझे अपने पे डाउट था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँ, तो साहिल भैया थे, समित भैया थे, सुधीर सर थे, इन्होंने मुझे बोला था नहीं आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तो फिर वो मोटिवेशन मुझे भी आ गई थी कि नहीं मैं कर लूँगी। तो मैं सबको कहती हूँ कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, बहुत दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है कि जेंट्स हैं या लेडी, इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को भी ओपन करिए इन चीज़ों से, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको ये बातें आई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी और इंटरनेशनल इवेंट पर आपकी आय है, कोई ऐसा आपका मकसद हो कि इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है कोई बड़ा मेडल लेना चाहें? जी बिल्कुल, वो हर किसी का ही होता है, जब कोई आप इस फील्ड, किसी भी फील्ड में आप होते हैं, तो हर किसी को होता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। अभी देखेंगे ऊपर वाले की जो भी होगा, उसके बारे में अभी मैं कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, पर हाँ, मैंने कुछ प्लानिंग तो है मेरी, बट देखते हैं उसके बारे में, अभी मैं कुछ बता नहीं सकती उसको। कोई मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगी एज गार्डियन, या फिर चूँकि आप विनर भी रह चुकी है, जम्मू कश्मीर की युवा के लिए, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के युवा के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, मेरा सबसे, मुझे जो भी आजकल पूछते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि हमारे मतलब के JNK में आजकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं उसके लिए जितने भी यंग बच्चे हैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ से थोड़ा सा हट के अपनी फ़िटनेस की तरफ जाइए, और ये भी एक नशा ही है, जो फ़िटनेस का नशा होता है ये भी एक उसी नशे की तरह है। आप इस हेल्दी नशे की तरफ आइए, ये आपको बहुत ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। और ये जो हम मतलब कि ड्रग्स या जो भी चीज़ें, बहुत घर बर्बाद होते हैं इन चीज़ों से, तो हट के देखिए, 2 किलोमीटर से शुरुआत करिए, और फिर एक जब धुन लग जाती है, आज 2 करेंगे, कल 4 करेंगे, फिर वो 10, फिर वो बढ़ता जाता है। इन चीज़ों से मन आपका ऑटोमेटिकली हटना शुरू हो जाएगा। तो मैं प्लीज़ उन सबसे कहना चाहती हूँ कि एक बार ट्राई तो करिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टीना शाही जी थी। इनसे बात करके जो है वो पहली बात तो ये साबित होती है कि जेंडर बाइज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और आपका जेंडर जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ये आपकी विल पावर है, और आपका एम है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और क्या जो है वो अचीव करना चाहते हैं। इनके पास इस वक्त जो है वो कम से कम 100 के करीब जो है वो मेडल्स है, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन में 3 गोल्ड मेडल्स है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। और खारदुंगला चैलेंज जो जम्मू कश्मीर से किसी और ने नहीं किया हुआ है, मेल्स में कुछ 2-1 लोग हैं, लेकिन फीमेल्स में पहला जो है वो स्टेप इन्होंने लिया हुआ, और उसमें भी जो है वो ये 5th रैंक जो है वो इन्होंने लिया हुआ है, और उसको भी जो है वो कंप्लीट किया। आगे भी जो है वो इन्होंने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट करने हैं, और अपना नाम जो है वो रजिस्टर करना है। और एक ऐसी प्रेरणा की मिसाल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई जो है वो आने वाले वक्त में इनका ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल इनके इस स्टेप से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और अपना जो एक एम है, अपना जो ऑप्शन है अपने एम को चुनने का, वो जो है वो इनसे प्रेरणा लेकर के जो है वो लोग उसका स्टेप लेकर के उसको जो है वो साकार करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जम्मू में आज हमने इनसे जो है वो बात की, हम दोबारा जो है वो एक बार इनसे जो है वो बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है हम यहीं पर जो है इस बात को ख़त्म करते हैं। और आपकी राय लेना भी जो है इस बारे में बहुत ज़रूरी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर रखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।